ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, अरे बड़े कमाल के होते हैं यार ये लोग। पहली बार एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ क्लियर, दूसरी बार एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ क्लियर। अच्छा, पहले एसएससी की तैयारी कर रहे थे, अब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं हुआ तो अब बैंक की तैयारी कर रहे हैं। मतलब लगे रहते हैं। और इनको पॉजिटिव बनाने वाली इनकी मेहनत नहीं है, इनका संघर्ष नहीं है, यहाँ तक कि इनकी लगन भी नहीं है। एक छोटा सा शब्द, बड़ा कमाल का शानदार शब्द, वो है उम्मीद। और ये शब्द ऐसा है, अगर आपके पास ये शब्द है और आपके पास किसी चीज़ को पाने की उम्मीद है तो आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी निराश नहीं हो सकते, आप कभी परेशान नहीं हो सकते, जब तक आपके पास किसी चीज़ को पाने की उम्मीद है। बड़ा ताकतवर शब्द है ये, छोटे में मत लेना इसको। अगर आपकी उम्मीद मर गई तो मेहनत भी धरी की धरी रह जाएगी, लगन भी धरी की धरी रह जाएगी और आपकी विल पावर भी धरी की धरी रह जाएगी, अगर उम्मीद नहीं है तो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उम्मीद क्या कर सकती है, क्या इंपॉर्टेंस है उम्मीद की हमारी लाइफ में। तो मैं बताता हूं, एक बहुत शानदार स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूं, मगर एक शर्त है, वीडियो आप पूरी देखना। वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि उम्मीद क्या कर सकती है। भाई, एक बार एक शहर में निमोनिया फैल जाता है। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है ना, उस समय निमोनिया फैल जाता है। एक तरह की बीमारी होती है निमोनिया, उसमें बुखार चढ़ जाता है। तो निमोनिया इतना जबरदस्त फैलता है कि वो लोगों के घरों में घुसने लगता है। तो उसी समय एक बिल्डिंग के तीसरे माले पर दो लड़कियां रहा करती थी। वो दोनों बड़ी जबरदस्त दोस्त थी आपस में। एक का नाम रीता था, एक का नाम मीता था, मगर दोनों की क्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो रीता थी वो थोड़ी नकारात्मक सोच की थी, वो बहुत जल्दी हार मान जाया करती थी, मगर जो मीता थी वो बहुत सकारात्मक सोच की थी, वो कभी हार नहीं मानती थी। तो एक बार क्या हुआ, रीता को बुखार चढ़ जाता है। जब डॉक्टर साहब उनके घर पर आते हैं तो डॉक्टर साहब मीता से ये कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त को निमोनिया हो गया है, अब इनको बिस्तर पर आराम करने की जरूरत है। जैसे ही ये वाली बात रीता को पता लगती है कि मुझे निमोनिया हो गया है, उसके माइंड में एक चीज आती है कि अब मैं बचने वाली नहीं हूं, मैं जल्द ही इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। मगर मीता उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी, तुम अच्छा खाना खाओ और आराम करो। मगर रीता मानने वाली नहीं थी। रीता बोलती है कि अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है और मैं जल्द ही इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। अब डॉक्टर भी डेली चेकअप करने के लिए आया करते थे, मगर डॉक्टर को कोई भी इंप्रूवमेंट रीता के अंदर नजर नहीं आ रही थी। अब ये वाली बात मीता को बहुत दुखी किया करती थी कि उसकी दोस्त की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही है। डॉक्टर साहब ने मीता से बोला कि आपकी दोस्त धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है, जब तक ये डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगी दवाइयां अपना असर नहीं कर पाएंगी। तो मीता ने उनको हंसाने की पूरी कोशिश करी, उनके लिए फूल लेकर आए, मगर सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। अब जिस बिस्तर पर रीता लेटी हुई थी, बिस्तर के बाहर एक खिड़की थी और खिड़की के बाहर एक बेल जा रही थी। अब बेल के पत्ते धीरे धीरे करके टूट रहे थे। अब रीता मीता से ये कहने लगी, जिस दिन इस बेल के सारे पत्ते टूट जाएंगे मैं इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। मीता उसे समझाया करती थी कि तुम बेवकूफों वाली बात क्यों करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रीता हर दिन उस बेल के पत्ते गिना करती थी और सोचती थी किस दिन इस बेल के सारे पत्ते गिरेंगे जिस दिन मैं इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। और धीरे धीरे उस बेल के पत्ते गिरने लगे। एक दिन 9 बचे, फिर 7 बचे, फिर 5 बचे, 4 बचे, और आज एक ऐसा दिन आ गया कि बेल के पत्ते केवल 3 बचे थे। रीता की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी, मगर मीता हार नहीं मानती। मीता ठान लेती है कि मैं अपनी दोस्त की जान बचा कर ही रहूंगी। उसे याद आता है कि नीचे उनके मकान मालिक रहते हैं जो बहुत अच्छे पेंटर हैं, शायद वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो नीचे जाती है और सारी बात मकान मालिक को बता देती है। वो कहती है कि मेरी दोस्त रीता जिसको निमोनिया हो गया है और वो दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब हो रही है। खिड़की के बाहर जो बेल है वो रीता सोच रही है कि जिस दिन बेल के पत्ते सारे गिर जाएंगे मैं भी इस संसार को छोड़कर
चली जाऊंगी। और जैसे कि आप जानते हैं अभी ऑटम चल रहा है, रात को तूफान आता है और पत्ते धीरे धीरे करके गिर रहे हैं और केवल अब 3 ही पत्ते बचे हैं। मकान मालिक सारी बात सुनते हैं और मकान मालिक सोचते हैं, फिर वो 1 मिनट के विराम के बाद बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी दोस्त अच्छी हो जाएंगी, अब आप जाइए ऊपर जाइए। तो मीता अपने रूम में आ जाती है। रात होती है, बहुत जबरदस्त तूफान आता है, बहुत जबरदस्त तूफान आता है। अगली सुबह जब रीता पर्दा खोलती है खिड़की का तो देखती है कि सारी पत्तियां टूट गई, केवल एक पत्ती टहनी से जुड़ी हुई है। तो रीता हैरान रह जाती है। रीता सोचती है कि ये एक पत्ती जब तूफान से लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं निमोनिया को क्यों नहीं हरा सकती। तो धीरे धीरे रीता दवाई खाने लगती है और वो अच्छी हो जाती है, और वो बहुत अच्छी हो जाती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है, जरा ढंग से सुनिए। अब रीता की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई थी। डॉक्टर साहब जब आखिरी बार उनके रूम में आते हैं चेकअप के लिए तो वो रीता से कहते हैं कि अब आप बिल्कुल अच्छी हो गई हो, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। और रीता तुम कहती थी ना कि बेल के ऊपर से जिस दिन सारे पत्ते चले जाएंगे तुम भी इस संसार को छोड़ के चली जाओगी, मगर देखो बेल के ऊपर तो एक पत्ता अभी भी बचा हुआ है। मगर वो मीता से, डॉक्टर साहब मीता से एक बात कहते हैं कि मीता तुम जानती हो तुम्हारे मकान मालिक जो नीचे रहते थे, जो एक पेंटर थे, जो बुजुर्ग थे, उनको निमोनिया हो गया था परसों और वो अब इस संसार में नहीं है, वो चल बसे। मीता को इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब कहानी का टर्निंग पॉइंट सुनिए जरा। एक दिन रीता गार्डन में ऐसी घूम रही होती है और वो उस बेल के पास जाती है जिसमें केवल एक ही पत्ती बची हुई थी, मगर वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो मुझे एक भी पत्ती नजर नहीं आ रही, मगर जब मैं रूम से देखती हूँ तो मुझे एक पत्ती नजर आती है, ये क्या चक्कर है। और जैसे ही रीता बेल के बिल्कुल पास जाती है वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि बेल पे तो एक भी पत्ती नहीं बची, और जो वो पत्ती मुझे खिड़की से नजर आती है वो किसी ने ड्रॉ करके बनाई हुई थी। हूबहू पत्ती जैसी दिखने वाली कोई आकृति किसी ने ड्रॉ करके बनाई हुई थी। ये किसने बनाई? वो भागी भागी मीता के पास जाती है और मीता से कहती है कि मीता बेल पर तो एक भी पत्ती नहीं है, तो ये पत्ती किसने ड्रॉ करी है जो एक पत्ती मुझे नजर आ रही थी। मीता उसे बताती है कि हमारे जो ऑनर थे ना, मकान मालिक साहब, जो अच्छे पेंटर थे, तुम्हारी जान बचाने के लिए वो बारिश में गए जिस दिन तूफान आया था, सीढ़ी लगाई, चढ़े और एक पत्ती ड्रॉ कर दी ताकि तुम्हारे अंदर उम्मीद आ सके जिंदा होने की। और जब तुम्हें खिड़की से एक पत्ती नजर आ रही थी, दरअसल वो नकली पत्ती थी, वो ड्रॉ करी गई पत्ती थी, और उसे देखकर तुम्हें उम्मीद बढ़ी और तुम बिल्कुल ठीक हो गई। और मकान मालिक साहब आज हमारे बीच में नहीं है। जब रीता ने ये वाली बात सुनी तो रीता को बहुत दुख हुआ। रीता ने मन ही मन अपने मकान मालिक को धन्यवाद दिया और रीता ने मन ही मन ये भी कहा कि अगर आपने ये पत्ती ड्रॉ नहीं की होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। तो दोस्तों, ये होती है उम्मीद। उम्मीद किसी मुर्दे को जिंदा कर सकती है, इतनी शक्ति होती है उम्मीद में। तो आप कभी उम्मीद मत छोड़िए, आप कभी उम्मीद मत तोड़िए, संघर्ष करिए जीवन में। और जब आपके अंदर उम्मीद रहेगी ना तो आप देखेंगे ऐसी कोई चीज ही नहीं है इस संसार की जो आप पा ना सकते हो, मगर उसके लिए आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए। चाहे वो अंग्रेजी सीखने की उम्मीद हो, चाहे सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद हो, चाहे गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद हो। तो उम्मीद मत मरने दीजिए, उम्मीद को जिंदा रखिए। अगर उम्मीद जिंदा रहेगी तो आप सफल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।